घटना चक्र लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। उसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण था कि निजाम खां की मां जयबद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद करा दिया। पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अजान से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजित हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल के थे? आंसर हो जाएगा डी, लोधी। दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 से पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम? आंसर हो जाएगा सी, बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। उपयुक्त अफगान शासकों ने दिल्ली का राजगद्दी पर बैठने का सही कालक्रम है बहलोल खान लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 है। दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी, जौनपुर। दिया गया मानचित्र बहलोल लोधी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी।
1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किस मध्य युग सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी को। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी ने की थी। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा इसका सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था? आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित वंशों में से दिल्ली पर शासन किया था किस क्रम में? आंसर हो जाएगा डी, 4-1-3-2 यानी गुलाम, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। गुलाम वंश या ममलुक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। सैयद वंश का 1414 से 1451 तथा लोधी वंश का शासन 1451 से 1526 तक था। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? आंसर हो जाएगा डी, इब्राहिम लोधी। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तथा बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोधी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया।